दिल्ली में कोरोना मरीज बढ़ने से यूपी में सख्ती बढ़ाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी की टीम भी बाजारों में उतर आई है। एनडीएमसी की टीम ने सरोजनी नगर मार्केट से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने में जुटी। सरोजनी नगर में भीड़ जुटने की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही थी, जिसकी वजह से एनडीएमसी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच वहां जुटे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, जिससे भीड़ को काबू में किया जा सके। तो सरोजनी नगर मार्केट में कार्रवाई की गई है, वहां से रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले काफी बढ़ चुके हैं और ऐसे में भीड़ को काबू में करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत ने इन दोनों को 4 दिसंबर तक जेल भेज दिया था। फिलहाल भारती को भायखला और उनके पति को तलोजा जेल भेजा गया। भारती और उनके पति पर ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगा है। एनसीबी को उनके घर से छापेमारी में 58.5 ग्राम गांजा भी मिला था। शनिवार को एनसीबी ने दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की थी और उसके बाद दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अफ्रीकी देश युगांडा में राष्ट्रपति पद के एक संभावित उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर बवाल हो गया, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में पुलिस ने विपक्ष के इस नेता को रैली निकालने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में युगांडा के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी कैंपाला से सामने आई एक तस्वीर में कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर हंगामा करते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए हवा में फायरिंग की। इतना ही नहीं, पुलिस ने अलग अलग इमारतों में छिपे प्रदर्शनकारियों को ढूंढकर निकाला और उन्हें अपनी गाड़ियों में ले जाकर बैठा दिया। जो लोग आसानी से नहीं गए उनके साथ जबरदस्ती भी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हुए। उत्तराखंड की राज्यपाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की तंगधार में बीएसएफ ने मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग अपना इलाज करवाने पहुंचे। भारी बर्फबारी के बावजूद काफी तादाद में क्षेत्र के लोग आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती का दौरा किया और वहां लोगों को मास्क बांटे। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो घर से निकले तो बिना मास्क के ना निकले। सूरत, वडोदरा और राजकोट समेत अहमदाबाद में आज रात से नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस बीच जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। हरियाणा के पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। दिवाली के दिन पटाखे बेचने पर हुए विवाद में हरीश शर्मा और पुलिस वालों के बीच झड़प हुई थी और कार्रवाई नहीं होने से खफा होकर वो नहर में कूद गए और उनका शव बरामद होने के बाद उनके समर्थक खफा हो गए और शव को बीच सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। लोगों की भीड़ बढ़ने से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने जैम खुलवाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वहां भगदड़ मच गई। हालात बिगड़ते देख वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि कुछ लोग पीड़ित परिवार के लोगों को समझाने में जुटे हुए नजर आए। तनाव बढ़ता देख कई पुलिस वाले देर रात तक मार्च करते हुए नजर आए। नागोर्नो कराबाख में रह रहे आर्मेनिया के कई लोगों ने इलाका छोड़ने से पहले अपने घरों में आग लगाई। शांति समझौते के तहत आर्मेनिया को अपने कब्जे वाले नागोर्नो कराबाख के कुछ इलाके अजरबैजान को सौंपने, इसलिए वहां रह रहे आर्मेनिया के लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने मकान तो खाली किए, मगर खुंदक में उन्हें आग भी लगा दी ताकि अजरबैजान के हाथ कुछ न लगे। अगर आम वक्त होता तो घर में एक चिंगारी भड़कती दिखते ही चीख पुकार मच जाती है, लेकिन नागोर्नो कराबाख में लोगों पर जंग की मार ऐसी पड़ी कि जिन घरों को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बसाया था, उन्हें अपने ही हाथों फूंक दिया। लोग जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे ले गए, लेकिन मकान तो वहीं छोड़ना पड़ता, इसलिए उसे जलाकर राख ही कर दिया। इस इलाके के ज्यादातर लोग 1994 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म होने के बाद अपने पुराने मकान छोड़कर यहाँ बसे थे। सोचा तो था कि यहीं से दुनिया को अलविदा कहेंगे, लेकिन अब इन्हें एक बार फिर किसी दूसरी जगह पर अपना आशियाना बसाना होगा। Там уже Азербайджан живет, а сейчас это уже третий дом строю и вот это тоже। समझौते की शर्त के मुताबिक आर्मेनिया के लोगों ने जमीन तो छोड़ दी, लेकिन ऐसी हालत में छोड़ी कि अजरबैजान को उसे दोबारा बसाने में सालों बीत जाएं।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना मरीजों की तादाद कम होने के बाद सड़क किनारे लगने वाले बाजार भी खोल दिए गए। कोरोना की चपेट से लोगों को बचाने के लिए वहां पिछले 8 महीने से ये बाजार बंद थे और इनके खुलने की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ खरीदारी करने उतर गई। सड़कों पर कई लोग घूमते नजर आए, जबकि बाजार में दुकानों पर भी सामान सजा दिखा। लोग खुशी खुशी खरीदारी करते दिखे, जबकि बाजार खुलने से वहां काम करने वाले लोगों ने भी खुशी जाहिर की। हालांकि बाजार में कोरोना नियमों को भी सख्ती से लागू किया गया। कई पुलिस वाले अलग अलग जगहों पर तैनात दिखे, जबकि लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई। Básicamente por temas de aforo, porque el aforo ahora mismo y la seguridad es lo que más nos preocupa. बताया गया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस बाजार में सिर्फ आधी दुकानों को ही खोलने की मंजूरी दी गई। चीन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर जोरदार धमाका हो गया। इस घटना में 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। क्योंकि इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देखने से ऐसा लगा जैसे पूरा रेस्टोरेंट आग के गोले में तब्दील हो गया हो। धमाके के बाद वहां के हालात बेहद डरावने हो गए। हादसे में वहां खाना खाने के लिए पहुंचे कई लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। यही नहीं, एक महिला तो आग की लपटों में घिरी दिखी। हादसे से पहले की भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें रेस्टोरेंट के अंदर एक कर्मचारी मोबाइल फोन पर बात करता दिखा, जबकि एक दूसरा कर्मचारी वहां बैठा नजर आया। तभी वहां हुए जोरदार धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने भी तैयारी तेज कर दी है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव में सीमा पर तैनात रहने के लिए कुछ सुरंगें बनाई गई हैं। इन सुरंगों की मदद से निगरानी के साथ साथ इमरजेंसी के हालात में भी काफी मदद मिलेगी, जबकि बेहद बर्फीले मौसम में इन सुरंगों को अंदर से गर्म रखा जा सकेगा ताकि जवान आसानी से रह सके। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह या पोस्ट पर जवानों को भेजने में भी इन सुरंगों की मदद ली जाएगी।